Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 7.1 question number 1. Describe the location in the plane of the point P x y for each. हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में हमने बताना है इसको कि प्लान पे हमारे पास पॉइंट जो पी एफ एक्स है वो कहाँ लाई करें, ठीक है। पार्ट 1 इसका क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, पार्ट 1 से देखते हैं। हेयर इज़ a description of the location of the point P x y in the place for each condition। हम हर कंडीशन के लिहाज से इसको बताएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करें, ठीक है। पार्ट 1 इसका देख लें, पार्ट 1 देख लें। एक्स ग्रेटर देन 0 इसका क्या मतलब है कि द पॉइंट लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द प्लान। राइट हाफ जो ऊपर वाला प्लान होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, द पॉइंट लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द प्लान वेयर एक्स इज पॉजिटिव। दिस इंक्लूड्स quadrants 1 and 4 but excludes the y-axis, ठीक है, and point to the left of it, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एकदम जीरो का मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो एक तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव जो एक्स होता है वो कहाँ कहाँ होता है, क्वाड्रेंट 1 में होता है और 4 में होता है, ठीक है। अब पार्ट 2 देख लें। एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई भी 0 ग्रेटर देन 0 हो, यानी दोनों पॉजिटिव हों, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, द पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट 1 वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 3 देख लें। एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स तो 0 है, विच इज़ द वर्टिकल लाइन वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्ट 4 आप लोग देख लें। y इज इक्वल टू 0, वाई अगर 0 है तो वो कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ हॉरिजेंटल लाइन वेयर y इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब पार्ट 5 इसका है कि x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन 0, ठीक है। x की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव होगी और y की नेगेटिव होगी। वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। द पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट 4 वेयर x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। अब पार्ट इसका 5 और 6 देख लें। y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, दोनों 0 है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, द पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन 0 0 वेयर बोथ x एंड y आर 0, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लें इसका 7। x इज इक्वल टू वाई, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई विच इज़ डायगनल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट 45 डिग्री एंगल इज़ क्वाड्रेंट 1 एंड 3। जहाँ पे एक्स भी एक्स और वाई दोनों इक्वल हों, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट वाले में होता है ना कि दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी, ठीक है। और क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे सेम आए तो वो क्वाड्रेंट 1 एंड 3 है, ठीक हो गया। अब इसका पार्ट 8 देख लें। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, द पॉइंट लाइज ऑन द right of the vertical line x is equal to 3. This include all point where x is equal to 3 or greater than regardless of y। हमने एक तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू 3 है और बाकी सारे पॉइंट भी इंक्लूड होंगे जहाँ पे x बड़ा होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था ना, तो x इज इक्वल टू 3 और x जो बड़ी सारी वैल्यूज़ हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। पार्ट 9 है। y ग्रेटर देन 0, द पॉइंट लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द प्लान। y पॉजिटिव है, इस मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है अपर हाफ ऑफ द प्लान पॉजिटिव वैल्यूज़ में, ठीक है। सॉरी वो नज़र नहीं आ रहा था। पार्ट 9 आप देख लें। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है द पॉइंट लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द प्लान वेयर y इज़ पॉजिटिव। दिस इंक्लूड्स क्वाड्रेंट 1 एंड 2 बट एक्सक्लूड द एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बिलो इट। वाई जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आप क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में से एक्स और एक्सिस को एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, वो आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। पार्ट 9 भी इसका हो गया। पार्ट 10 देख लें, जिसका लास्ट पार्ट है। आपके पास x एंड y हैव अपोजिट साइन, जहाँ पे x और y के दोनों के अपोजिट साइन होंगे वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, द पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट 2 एंड 4, ठीक है। 2 और 4 ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों के अपोजिट साइन है। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, x की जो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इन क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों अपोजिट आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।